वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज मैं आई हूँ अभी ऊपर वाले हॉल में आज साफ़ सफाई करने के लिए। बच्चे सो रहे हैं अभी और दिन का टाइम हो रहा है 3 सवा 3 के अराउंडिंग हो रहा होगा। मैं भी लेट रही थी लेकिन एकदम से बारिश आई बहुत तेज़ और मम्मी ने आवाज़ लगाई कपड़े उठा लो, और अभी कपड़े उठाए जैसे तैसे करके। इतनी तेज़ बारिश थी, 2-3 मिनट के लिए आई होगी और उसके तुरंत बाद ही बारिश बंद हो गई। और अभी देखो गाइज कितनी तेज़ धूप निकल रही है, देखो इतनी तेज धूप निकल रही है। ओहो, ये देखो गाइस, जरा सी देर में मतलब बारिश भी इतनी अच्छी आ गई और धूप भी। तो गाइस लग जाते हैं काम पे। और मुझे ना इसका बॉक्स भी साफ करना है अंदर से। सारा सामान निकालने के बाद में पूरा बॉक्स साफ करना है। उसके बाद में जितना पॉसिबल हो पाएगा इन अलमारियों का सामान भी निकालूंगी मैं, इनका भी साफ करना है मुझे। और जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया कि मुझे इसके बॉक्स वगैरह भी साफ़ करने हैं, क्योंकि बॉक्सों में हमारा स्टोरेज रहता है पूरा। जो भी हमारे घर में एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो सब कुछ हम जो भी है मिडिल क्लास फैमिली है चाहे कैसी भी फैमिली हो, सब कुछ इन्हीं बॉक्सों में, जो बेड के बॉक्स होते हैं, इनमें स्टोर करके रखते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही रखती हूँ। अभी सारा सामान मुझे बाहर निकालना है। उसके लिए मुझे बेड के गद्दे जो हैं उनको अलग निकालना पड़ेगा। गद्दे निकालने के बाद में पहले मैं दोनों ही गद्दे निकाल देती हूँ साइड में, और गद्दे निकालने के बाद में फिर मैं 1 बाय 1 करके इनको हटाऊँगी। और ये इजीली हट जाते हैं, क्योंकि मेरा जो रूम है उसके बॉक्स के जो ये कवर हैं ये नहीं हटते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं बहुत हल्के हैं, लाइट वेट में हैं, ये हट जाते हैं गाइज। कई बार अक्सर ऐसा होता है गाइज मेरे साथ में कि मैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको बॉक्स में रख देती हूँ और फिर रख के भूल जाती हूँ, तो मुझे मार्केट से मंगानी पड़ती हैं। अभी ये देखो नारियल वगैरह जो है, ये कलश यात्रा के जो वो जमाने वाली वो चीज़ होती है, वो चीज़ है गाइज। और ये फ्राई पैन वगैरह हैं जो कि बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको पता है हमारा किचन छोटा है, तो 4-5 कढ़ाई तो ऑलमोस्ट निकली हुई है, तो इतने निकालने से क्या फ़ायदा, क्योंकि हम 4 मेंबर हैं पूरी फैमिली में। तो 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो है वो सफिशिएंट है, और ज़्यादा भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है बर्तनों की। वैसे ही बहुत सारे बर्तन है गाइस, तो इसको मेरा निकालने का मन है कि इसको मैं निकालूंगी। कई बार क्या होता है कि हमारे दोनों घर की सब्जी बनती है, पापा बनाते हैं, तो बड़ी कढ़ाई चाहिए होती है, उसके हिसाब से कढ़ाई बढ़िया रहेगी। और ये हॉट पॉट है जो कि अभी मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकला हुआ है ऑलमोस्ट यही वाला दूसरा। तो इसको मैं रख दूंगी अभी, सारी चीज़ें चेक कर करके। और देख सकते हो आप चूहों ने कितनी गंदगी मचा रखी है, क्योंकि ये साइड से खुल गया है, बॉक्स है जो बेड का बॉक्स है वो खुल गया है, इसमें से चूहे अंदर चले जाते हैं। और इसमें मतलब नया सामान रखा हुआ है, जैसे नई कंबल वगैरह हो गए, ये नई अटैची हैं दोनों, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है बॉक्स में रखी रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को निकालने के बाद में फिर मैं करूँगी इसकी क्लीनिंग अच्छी तरह से। और ये वाली अटैची है जो कि पापा को गिफ्ट में मिली थी, कहीं से किसी शादी में गए थे तब। तो ये देखो पूरा श्रृंगार का सामान जो रहता है ना, वो मैंने इसी में थैली में रखा हुआ था, उसमें से भी चूहा ने निकाल के ऐसे रख दिया है। तो इसकी मुझे पूरी सफाई करनी है अच्छे से, और सफाई करने के बाद में फिर से पूरा सामान सेट करके जमाना है। और ये बहुत मुश्किल और टफ काम होता है गाइज, सफाई करने के बाद में सामान को जमाना, सेट करना। लेकिन अभी किया है तो करना पड़ेगा। एक बार ही तो सामान गाइज मैंने सोचा था कि ये जो सामान है, छोटा छोटा सा सामान होता है, ये जो अटैचियाँ हैं, इन्होंने जगह तो बराबर घेरी हुई है और इसमें अंदर रख दूं, लेकिन एकदम से मतलब कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर सारा सामान, अटैची खाली होती है तो निकाल के पट से चल देते हैं। लेकिन अगर इसमें सामान रखा हुआ होगा तो उसको मैनेज करना, सारी चीज़ें रखना फिर, वरना फिर और जल्दबाजी में रहता है तो फिर ऐसे ही बाहर छोड़ के जाना पड़ता है। तो इससे तो अच्छा अलग अलग ही रख देती हूँ, और सारा कुछ ऐसे सेट करके रखूँगी तो ईजिली जब भी टाइम होगा मिल जाएगा मुझे। गाइज ये पूरा सामान जो भी है ये सिर्फ हमारा ही है, मतलब कि कभी काम नहीं आने वाला सामान है, जो कि मैंने तो, मुझे कितने साल हो गए कभी काम नहीं आया, लेकिन स्टोर की तरह रखा हुआ है कि कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। और मैं सोचती हूँ कभी काम नहीं आएगा। ये जो एक्स्ट्रा चादर जो रिजेक्ट हो जाते हैं, और कुछ बेडशीट वगैरह हैं जो रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिजेक्ट हो जाती हैं, उसके बाद में फिर सोचते हैं काम आ जाएंगी, काम आ जाएंगी, लेकिन कभी काम नहीं आती हैं। तो अभी काम नहीं आ रही तो आगे भी क्या काम आएंगी, लेकिन अभी रखी हुई है तो अभी मैं भी रख देती हूँ, क्या करूँ। और ये ब्लैंकेट वगैरह, ये बिल्कुल नया ब्लैंकेट है गाइज, ये अभी सर्दियों में निकालना है, तो इसको भी देखना है मुझे चेक करके, कहीं इसको तो नहीं काट दिया चूहों ने। और रजाइयाँ कोई ओढ़ता नहीं है आजकल, आपको पता है, और हमारे घर में तो सारे कंबल ही हैं। रजाइयाँ जो हैं सब लास्ट ईयर की, मतलब लास्ट ईयर की नहीं, सॉरी, पहले के टाइम की हैं, जो मेरी शादी से पहले थी। शादी से पहले तो, शादी के बाद में सभी कंबल ओढ़ते हैं,
तो ये रखी हुई हैं जिस ऐसे ही, और कुछ ऊपर भी रखी हुई हैं, उनका कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी रखी हुई हैं, और सबके घरों में रखी रहती है, मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि ना तो उनको फेंक सकते हैं ना ही उनको रख सकते हैं, बस जगह ही घेर सकती हैं ये चीज़ें। और यही है सब घरों का हाल गाइस। और यहाँ पर मेरी बेटी मुझे ढूंढते ढूंढते आ गई है, मम्मा आप कहाँ हो, मम्मा आप कहाँ हो, क्योंकि ये चली गई थी शॉप पर, और ये बोल रही थी मैंने आपको आवाज़ लगाई थी, लेकिन मैं तो ऊपर वाले रूम में आ गई, नीचे बेटा सो रहा था, तो मैंने इसको आवाज़ लगा के बुलाया कि मैं ऊपर हूँ। और ये पूछ रही है मम्मा आप रजाइयाँ जो हैं किसके लिए निकाल रही हो, तो मैंने इसको मजाक में कह दिया कि शाम को तू ओढ़ेगी, तेरे लिए निकाली है। बोल रही है मम्मा गर्मी लगती है मुझे, मेरे लिए मत निकालना। ये सारी ऐसे ही रखी है, कभी काम नहीं आएंगी गाइज, कभी भी, बस ऐसे ही रखी रहती है। मेरा बस चले ना गाइस, सच में मैं कितना सारा सामान इसमें से एक्स्ट्रा निकाल दूँ, बॉक्स में से इतना सामान मैं आपको दिखाऊंगी ना, मतलब स्टोर करने की भी कोई हद होती है सच में, जो बिल्कुल भी काम के सामान नहीं है, बिल्कुल भी यूज के नहीं है, वो भी स्टोर करके रखे हुए हैं बहुत टाइम से। तो मैंने भी कुछ नहीं चिढ़ा, जैसा है जैसा रहने देते हैं, जब आगे जाके देखना होगा क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो कुछ मेरी जो भी एक्स्ट्रा साड़ियाँ होती हैं गाइज, वो भी ऐसी रखी रहती है, कई बार रिटायर हो जाती हैं साड़ियाँ पहनने के बाद में, तो अभी फेंक तो सकते नहीं हैं, वो भी रखी रहती हैं। तो मैं कितनी बार कहती हूँ, क्योंकि बर्तन वाले जो भी आते हैं, और हमारे यहाँ तो मतलब किसी को दान में तो मतलब ऐसे नहीं दी जाती हैं क्योंकि पहनी हुई साड़ियाँ, लेकिन बर्तन वर्तन वाले आते हैं तो उनको वैसे ही दे दिया करो, कम से कम घर से तो एक तरह से मतलब सफाई हो जाएगी। उनको बर्तन देने हैं तो दो, नहीं तो मतलब कह दो कि साड़ियाँ ही ले जाओ। लेकिन वो नीचे आते हैं, पापा उनको आने नहीं देते हैं घर में, और बाहर की बाहर से भगा देते हैं गाइस। तो इस वजह से काफ़ी सारा सामान स्टोर करके रखा हुआ है। और अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मतलब बच्चे छोटे थे तब भी इनके मतलब खिलौने झूले वगैरह ये सारा सामान था, कहाँ रखूँ कहाँ फेंकूँ समझ में नहीं आता इन चीज़ों का। सिर्फ जगह घेरती है ये सारी चीज़ें, और जब जगह छोटी हो तो हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है कि कहाँ किस तरह से मैनेज करी जाए चीज़ों को। तो गाइज़ ये वाला भी मेरा पूरा साफ़ हो चुका है, तो एक तरफ का बॉक्स है वो पूरा क्लीन हो चुका है। अभी लेती हूँ मैं दूसरे वाले बॉक्स का नंबर। इस वाले बॉक्स में तो गाइस ज़्यादा गंदगी नहीं है, क्योंकि सारे ही गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं जो कि गिफ्ट एज ए गिफ्ट आते हैं कहीं से। मतलब वैसे तो मैं लोकल में कहीं जाती नहीं, लेकिन मेरी रिलेटिव्स में से या मम्मी के रिलेटिव्स में से कहीं भी लेडी संगीत का, कुआ पूजन का, कुछ काफ़ी सारे गिफ्ट आपको पता ही है सभी जगह मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। ये अभी थर्मस जो आप सामने देख रहे हो, ये अभी मैं कुआ पूजन में गई थी मामा जी के लड़के के में, तो वहाँ से मिला था मुझे। तो ये भी मुझे रखना है, ऐसे ही करके इन्हीं चीज़ों से सारा कुछ भर जाता है गाइज। और वैसे कहने को मतलब जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो कहते हैं इतना सारे, मतलब बेड अपने हमारे घर में 3 बॉक्स हैं बेड वाले, डबल डबल बेड के, और इतनी सारी अलमारियाँ, लेकिन फिर भी रखने के लिए जगह नहीं है गाइज। तो बेटी को बहुत मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों को सेट करने में। मम्मा बेटी बोल रही है मम्मा मुझे ना ये चीज़ें चाहिए ये वाली, लेकिन यार निकाल के क्या करूँ मैं, मतलब सभी जगह फिर दोबारा से भर जाती है। मैंने ये तो सारा कुछ सेट हुआ रखा है। पर मम्मी आपको एक बात बताऊं, पर ये फैला हुआ तो रखा है नहीं बेटा ये वाला इसमें सेट कर दो, लाओ ये वाला रखो। हाँ इसके अंदर सेट करने के लिए तो जगह बनाती नहीं बेटा नहीं बनानी ना, सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। स्वरा है। मैं बहुत मारूंगी। देखिए गाइस मैं आपके लिए नमक सिंह नाम ये वाला वो वाला डब्बा लाओ, इसमें रखो इसको। गाइस ये जो आइटम है ना मेरे हाथ में, ये बहुत ही यूनिक आइटम है, और अगर आपके पास में डाइनिंग टेबल है तो आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। ये इसमें जो आप में कई तरह के अचार वगैरह और सौंफ और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो सारी चीज़ें रखने के काम में आता है। बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन अभी हमारे पास में डाइनिंग टेबल नहीं है, तो मैंने इसको निकाला था, लेकिन अभी से वापस से रख रही हूँ, क्योंकि काम नहीं है किसी भी चीज़ का। और नमकदानी वगैरह जो आपको पता है वो घर में सबके रहती हैं, तो क्या ही फ़ायदा इसको सेट को निकाल के अभी रख देती हूँ, इन फ्यूचर काम आ जाएगा गाइस। और बेटी इसी की जिद कर रही है मम्मा इसको निकाल लो, लेकिन मैं समझ में नहीं आता कहाँ रखूँगी कैसे रखूँगी। जगह छोटी है तो बहुत मुश्किल होती है इन सब चीज़ों को सेट करने में। तो फ्रेंड्स अभी बॉक्स के अंदर की सफाई तो कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी मुझे रूम। और गाइस इस कमरे में इतनी गर्मी है सच में, मतलब एक तो इस कमरे में ऑक्सीजन की कमी है, मैं आपको सच बताऊं मेरी यहाँ से सांस फूलने लग जाती है। और दूसरी बात गाइस इस कमरे में गर्मी बहुत है, और अभी तो बारिश के बाद की धूप है, तो वैसे ही गर्मी बहुत तेज़ है।
तो गाइस रूम का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे सिर्फ सफाई करनी है, यानी कि झाड़ू और पोंछा लगाना है गाइस। तो थोड़ी देर रेस्ट किया था मैंने 10-5 मिनट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी के मारे ऐसी हालत हो गई थी। और लाइट आ नहीं रही है क्योंकि अभी बारिश आई थी, तो एसी भी ऑन नहीं कर सकती। और पंखा चलाने से आपको पता है जो गंदगी है उड़ेगी, इस वजह से पंखा भी बंद कर रखा था गाइस। तो गर्मी के मारे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, और इसी वजह से मैंने अलमारियाँ साफ़ नहीं कर रही, क्योंकि अलमारियों को साफ़ करने में मुझे और भी टाइम लगेगा इस वजह से। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अभी टच नहीं कर सकती, तो कल करूँगी वो सारे काम, तो इस वजह से गाइस। तो और देखो ये इसकी शैतानियाँ देखो, अभी ये गिर जाती तो इसको क्या होता, मतलब मानती नहीं है, इतनी शैतानियाँ करती है। ऐसे ही सेम वो हो गया है। पहले तो ये छोटी थी तो बहुत शैतानियाँ करती थी, मतलब सब ताज्जुब करते थे कि तुम पतली हो तो तुम इसी वजह से पतली हो कि ये तुम्हें बहुत परेशान करती है गाइस। लेकिन अभी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आप पूछो मत। जब एक थी तो मैं पतली थी, अब ये दोनों मुझे परेशान करते हैं तो मैं और मतलब वेट नहीं कर जा रही गाइस, ये वाली बात है गाइस। और मैं गाइस बिल्कुल सच बताऊँ ना, बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ कि अगर जैसे मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं सारे काम करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ये काम नहीं कर सकती आज तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। अभी जैसे कि मैंने मतलब 1-2 दिन से खाना नहीं बना रही, तो मैं मतलब एक-एक रूम 1 बाय 1 रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ, जिससे मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अभी 2 दिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो मैं इस एक्स्ट्रा टाइम में ये वाली सफाई कर लेती हूँ। वरना फिर जब काम रहता है तो खाने पीने में और इसमें पूरा दिन निकल जाता है, फिर बच्चों को पढ़ाना भी पड़ता है, तो इतनी एनर्जी जो है नहीं बचती है। अभी मेरे पास में टाइम भी है, पूरी एनर्जी भी है, तो मैं सारा काम कंप्लीट कर रही हूँ गाइज। तो गाइज पूरा रूम जो है क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा सब कुछ क्लीन कर दिया मैंने। ये एक्स्ट्रा पिलो थे मैंने निकाल दिए यहाँ पर, और ये सिर्फ 2 ही रखे हैं यहाँ पे। और बेडशीट मैंने वही पुरानी वाली बिछा दी है, क्योंकि इस पर कोई आता है नहीं इस वाले कमरे में। लेकिन जब भी मतलब कोई आएगा गेस्ट तो मैं नई चादर बिछा दूँगी, नई बेडशीट बिछा दूँगी। इसके अंदर से भी मैंने सारे कुछ सफाई कर दिया, बेड के बॉक्स के नीचे से ऊपर से सारा कुछ। और अलमारी वगैरह मैंने हाथ नहीं लगाई हैं क्योंकि उनके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, और 4 साढ़े 4 बज चुके हैं तो मुझे और भी काम करने गाइस। और पसीने, ओह माय गॉड, सच में बहुत गर्मी है, क्योंकि लाइट पंखा बंद करके मैंने झाड़ू लगाई थी, तो उसके बाद से बहुत गर्मी है। 5 मिनट की बारिश ने ना सारा काम ख़राब कर दिया। देखो बहुत भयंकर वाली धूप है, मतलब पानी बारिश पड़ने के बाद में बहुत तेज़ धूप निकलती है। देखो तो गाइस ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। और ऐसी अच्छी वीडियो, अभी तो फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है तो आपको पता है अच्छी वीडियोज़ आएंगी। मैं मायके जाऊंगी, वहाँ का भी ब्लॉग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, और तीज त्यौहार सारे जितने भी होंगे सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहना गाइज। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा आपको ये वाला रूम गाइज कमेंट करके बताना। वैसे तो काफ़ी बड़ा रूम है लेकिन इसमें कोई रहता नहीं है, ऊपर की मंजिल का, 4थी मंजिल का है, तो आने जाने में परेशानी हो जाती है, इस वजह से कोई नहीं रहता यहाँ पे। एज ए गेस्ट रूम बना रखा है, जैसे कि कोई गेस्ट आए या दीदी वगैरह आती हैं उनके हिसाब से गाइज ये वाली चीज़ है। गैस में कुछ चला गया, तो करते हैं गाइज ब्लॉग को यहीं पर एंड।